13 क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। नीचे तस्वीर को पहचानिए, ये क्या है? राइट आंसर इज बी, फायर स्क्वायर। जैसा कि हमें मालूम है, फायर ट्रायंगल में होता है ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, जो कि आवश्यक है किसी आग को लगाने के लिए। फायर प्रोड्यूस करना है तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उस आग को हमको अगर कंटिन्यूअस चलाते रहना है तो हमको एक और चीज की आवश्यकता होगी, जिसको कहते हैं हम लोग चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन होगा तो वो आग जो लगेगी वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो इसको फायर स्क्वायर या फिर फायर टेट्राहीड्रन भी बोला जाता है। टेट्राहीड्रन क्या होता है? पिरामिड शेप का होता है, जिसमें 3 खड़ी दीवारें होती हैं और एक बेस होता है 4 साइड्स, यानी कि पिरामिड के 4 हिस्से जो हैं फायर टेट्राहीड्रन के 4 चीजों को बताते हैं: ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल और चेन रिएक्शन। ओके, फायर स्क्वायर या फायर टेट्राहीड्रन नया कॉन्सेप्ट है, जो कि आग यदि कंटिन्यूअस चलते रहनी है तो इन चारों चीज़ों की ज़रूरत होगी, और अगर आग बुझानी है तो इसमें से एक भी चीज़ को हटा देने से आग कंटिन्यूअसली नहीं चलेगी, जल के एक बार बुझ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए कंपोनेंट को पहचानिए। राइट आंसर इज डी, नोजल। ये नोजल्स हैं जो कि फायर होजेस के आगे लगाए जाते हैं और फिर फायर फाइटिंग में मदद मिलती है। इनमें से निकला हुआ जो पानी है वो स्प्रे फॉर्म में भी हो सकता है, जेट फॉर्म में भी हो सकता है। इन फायर नोजल्स में अक्सर ये प्रोविज़न होता है कि जिस निकलने वाला पानी का जो स्वरूप है उसको जेट में या स्प्रे फॉर्म में बदल सकें, ताकि जैसी आग हो उस तरीके का फायर फाइटिंग किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए कंपोनेंट को पहचानिए। राइट आंसर इज डी, इंटरनेशनल शोर कपलिंग। ये जो है वो है इंटरनेशनल शोर कपलिंग। इंटरनेशनल शोर कपलिंग सोलास के हिसाब से, सोलास हमको बताता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, यानी कि जहाज पे सरवाइव करने के लिए किसी भी इंसान को, जहाज को नियम कानून कुछ है उसको पालन करना चाहिए। सोलास के अनुसार हर जहाज पर एक इंटरनेशनल शोर कपलिंग होना चाहिए। इंटरनेशनल शोर कपलिंग का एक हिस्सा जहाज के फायर सिस्टम में कनेक्ट हो जाना चाहिए आराम से, और दूसरा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी भी पोर्ट पर ये जहाज अगर जाता है तो वहाँ का फायर फाइटिंग सिस्टम इस इंटरनेशनल शोर कपलिंग के दूसरे हिस्से से आराम से कनेक्ट हो जाना चाहिए, ताकि यदि पोर्ट पर आग लगी हो जहाज पे तो किनारे के फायर फाइटिंग सिस्टम, किनारे के फायर फाइटर्स को जहाज के सिस्टम से अपना फायर फाइटिंग लाइन कनेक्ट करने में कोई असुविधा महसूस ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तस्वीर में पहचानिए क्या है? राइट आंसर इज ए, ड्राई केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर। ये डीसीपी एक्सटिंग्विशर है। डीसीपी एक्सटिंग्विशर के अंदर में केमिकल भरा रहता है, ड्राई केमिकल पाउडर फॉर्म में भरा रहता है, जो कि फायर फाइटिंग में बहुत ही अधिक कारगर होता है। ये एक्चुअली जो फ्यूल है, जो चीज़ जल रहा है, उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ डस्ट लगा देता है, एक पतला डस्ट का लेयर बना देता है, जिससे कि उस फ्यूल को ऑक्सीजन से कांटेक्ट हो नहीं पाता है और आग बुझ जाती है। एक तरह से कहा जाए तो ये काम करता है, चेन रिएक्शन को भी ब्रेक कर देता है, फायर के चेन रिएक्शन को ब्रेक कर देता है, जिससे कि फायर प्रोपोगेट नहीं हो पाती, फायर आगे तक चल नहीं पाती। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तस्वीर को पहचानिए क्या है? एंड राइट आंसर इज डी, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है जिसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, और जैसा कि हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग को सपोर्ट नहीं करती है। तो जहाँ भी आग लगी हुई है वहाँ पे अगर CO2 गैस हम छोड़ेंगे, इसे
एक्सटिंग्विशर के थ्रू, तो वहाँ की ऑक्सीजन हट जाएगी, CO2 वहाँ पे आ जाएगा, फायर ट्रायंगल ब्रेक हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम फॉर इंजन रूम। नीचे दिए हुए कंपोनेंट्स में से किस चीज़ का इस्तेमाल इंजन रूम के फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम में होता है? फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम जो कि हमेशा फिक्स होता है और रिमोटली फायर स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि दूर कहीं स्थित इंजन रूम के बाहर जो फायर स्टेशन है वहाँ से उसको ऑपरेट किया जा सकता है। राइट आंसर इज बी, CO2। इंजन रूम के फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में अक्सर सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल होता रहा है वो है CO2। CO2 फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम इंजन रूम में फिक्स होता है। अभी के ज़माने में आजकल जो है ऑयल टैंकर्स, गैस टैंकर्स पे स्पेशली हम लोग फोम सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। AFFF होता है, हाई एक्सपेंशन फोम होता है, उनका इस्तेमाल फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में काफ़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नॉट अ पार्ट ऑफ ए फायर ट्रायंगल। नीचे दिए हुए कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट है जो कि फायर ट्रायंगल का पार्ट नहीं है? एंड राइट आंसर इज सी, इलेक्ट्रिसिटी। फायर ट्रायंगल में फ्यूल आता है, हीट आता है, एयर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेन फायर पंप इज लोकेटेड। जहाज का मुख्य फायर पंप किधर लोकेटेड होता है, किधर होता है? जहाज का जो मुख्य फायर पंप है वो कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है? राइट आंसर इज सी, इन द इंजन रूम। इंजन रूम के भीतर जहाज का मुख्य फायर पंप इंजन रूम के भीतर होता है, और साथ में 1-2 पंप और होते हैं जिनको कि फायर पंप के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि फायर एंड ब्रीच पंप होता है। ओके, और इसके साथ भी हमारे पास एक इमरजेंसी फायर पंप होता है जो कि इंजन रूम के बाहर स्थित होता है। यदि इंजन रूम में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम इमरजेंसी फायर पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं इंजन रूम की फायर फाइटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर यू वुड यूज। इलेक्ट्रिक फायर के केस में जो आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ओवर हीटिंग के कारण लगी है, नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से किस फायर एक्सटिंग्विशर का आप इस्तेमाल करेंगे? राइट आंसर इज ए, ड्राई केमिकल पाउडर। DCP एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फायर से भिड़ने के लिए। बाकी ऑप्शन जो है स्टीम जेट, वाटर स्प्रे या स्पेशल फोम, तीनों में पानी का कंटेंट थोड़ा रहता है जिससे कि आग बुझेगी नहीं, स्थिति और गंभीर हो सकती है। हो सकता है एक्सटिंग्विशर को प्रयोग करने वाला इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए, इलेक्ट्रिकल झटका खा जाए। तो इन ऑप्शंस में से जो DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर है, वो सबसे ज़्यादा सेफ है। हालांकि ड्राई केमिकल पाउडर हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, यानी कि गंदगी हो जाती है, सब जगह केमिकल पाउडर घुस जाता है, सफाई में दिक्कत होती है। परंतु इन ऑप्शंस में से सिर्फ उसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मीन्स ऑफ फोर्सिंग वाटर आउट ऑफ ए पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर इज व्हाट। जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है वाटर टाइप, जिसमें कि पानी रहता है और हम उस एक्सटिंग्विशर को जब इस्तेमाल करते हैं तो पाइप में से पानी निकलता है आग बुझाने के लिए। वो पानी निकालने के लिए अंदर कौन सा फोर्स रहता है? राइट आंसर इज ए, CO2 कार्ट्रिज। अंदर में एक छोटा सा डिब्बा है जिसको कि कार्ट्रिज कहते हैं, उसके अंदर में कंप्रेस्ड CO2 गैस भरी रहती है, और जब हम लोग एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करते हैं तो वो डिब्बा खुल जाता है और कंप्रेस्ड गैस बाहर आ जाती है। उस गैस के प्रेशर से अंदर का जो पानी है फोर्सफुली बाहर पाइप के रास्ते आता है, जिससे कि हम फायर फाइटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाई एक्सपेंशन फोम सिस्टम इज सुटेबल फॉर फाइटिंग फायर्स इन व्हाट प्लेस। हाई एक्सपेंशन फोम का इस्तेमाल अग्निशमन के लिए किस स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उत्तम है, उपयोगी है? राइट आंसर इज सी, इंजन रूम। इंजन रूम में फायर फाइटिंग के लिए हाई एक्सपेंशन फोम का इस्तेमाल होता है। मोस्टली फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में हाई एक्सपेंशन फोम का इस्तेमाल होता है।
लोकल पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स में भी फोम एप्लीकेटर्स रहते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं। अक्सर ये जो एक्सटिंग्विशर होते हैं वो उन आग के ऊपर बहुत अधिक कारगर होते हैं जो आग तेल के कारण आती है। ऑयल फायर में सबसे अधिक कारगर होते हैं हाई एक्सटेंशन फोम। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर कनेक्टिंग टू शोर वाटर सप्लाई? नीचे दिए हुए कंपोनेंट्स में क्या चीज है जिससे कि हम किनारे का पानी जहाज के पानी वाले लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं? राइट आंसर इज डी, इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, सोलास रेगुलेशन के अनुसार, सोलास कन्वेंशन के अनुसार हर जहाज पर एक इंटरनेशनल शोर कनेक्शन होना चाहिए, जिससे कि हर पोर्ट का दुनिया के हर पोर्ट का जो होज कनेक्शन है हमारे जहाज के कनेक्शन से आराम से लग जाए, फिट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, द इमरजेंसी फायर पंप ऑन अ शिप इज लोकेटेड। जहाज का इमरजेंसी फायर पंप कहाँ स्थित होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? राइट आंसर इज सी, आउटसाइड द इंजन रूम। जैसा कि ऑब्वियस है, जहाज का इमरजेंसी फायर पंप को इंजन रूम के बाहर ही होना चाहिए। यदि इंजन रूम में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाता है, इंजन रूम एक्सेसिबल नहीं होता है, तो जहाज का जो मुख्य फायर पंप है, मेन फायर पंप, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसके पास नहीं जा सकते या उसको चला नहीं सकते। तो हमें एक ऐसे फायर पंप की आवश्यकता है जो कि इंजन रूम के बाहर स्थित हो। तो ये इमरजेंसी फायर पंप हमारे उस समय काम में आएगा। अक्सर ये स्टीयरिंग रूम में स्थित होता है या फिर जहाज के फॉरवर्ड स्टोर में अंदर इसके लिए चैम्बर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, योर फर्स्ट एक्शन अपॉन फाइंडिंग अ फायर। यदि आपको कहीं आग मिलती है, दिखती है, तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? राइट आंसर इज सी, रेज एन अलार्म। आप अलार्म रेज करेंगे, चिल्लाएंगे, फायर फायर बोलेंगे। जैसा कि हमको मालूम है, FIRE, फाइंड, इन्फॉर्म, रिस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश। क्वेश्चन नंबर 15, फायर होज ऑन शिप्स आर मेड ऑफ। जहाज के जो फायर होजेस होते हैं किस चीज से बने रहते हैं? राइट आंसर इज ए, स्ट्रॉन्ग कैनवस। बहुत ही मोटा कैनवस से फायर होज जहाज का बना रहता है। जब इस्तेमाल में नहीं होता है तो उसको पतला करके, लपेट के, गोल करके अपने स्थान पे, जहां उसका स्थान बना हुआ है, वहां रख दिया जाता है। आवश्यकता पड़ती है तो फटाक से उसको खोलते हैं, लंबा कर लेते हैं और फायर हाइड्रेंट से कनेक्ट करके पानी से प्रेशराइज करके नोजल लगा के रेडी कर लेते हैं फायर फाइटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज यूज्ड इन केस ऑफ फायर इन इंजन रूम बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल। यदि इंजन रूम का जो आग है वो कंट्रोल के बाहर हो गई है, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स से बुझाना असंभव लग रहा है, तब हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? राइट आंसर इज सी, फिक्स्ड CO2 फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। इन ऑप्शंस में यही एक ऑप्शन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड CO2 फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। वरना किसी और भी जहाज में हो सकता है आपका फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम में फोम सिस्टम भी हो सकता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी भी फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने से पहले हम लोग ये बात का पक्का कर लेंगे कि जहाज के सारे स्टाफ, सारे शिप स्टाफ, सारे इंजन रूम स्टाफ इंजन रूम के बाहर है, हेड काउंट कंप्लीट है। उसके बाद ही चीफ इंजीनियर को ये हक होता है फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने का, इन कंसल्टेशन विद मास्टर ऑफ द शिप। जहाज के कप्तान से कंसल्ट करके, डिस्कस करके फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फर्स्ट ऑन स्मॉल फायर्स इन द इंजन रूम। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से किस चीज का इस्तेमाल हम सबसे पहले करेंगे यदि इंजन रूम में कोई छोटी मोटी आग लगी है तो? राइट आंसर इज ए, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी हमें अगर छोटी मोटी आग दिखाई देगी तो हम पहले उसको
रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करेंगे, एक्सटिंग्विश करने का प्रयास करेंगे किसी आसपास में रखे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। नीचे दी हुई तस्वीर में क्या है, पहचानिए। राइट आंसर इज डी, मोबाइल फोम एक्सटिंग्विशर। तस्वीर में जो कंपोनेंट है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है और ये पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर नहीं है, यानी इसको हाथ में कैरी नहीं किया जा सकता है, ये हैवी है, भारी है। तो इसके लिए एक ट्रॉली लगी हुई है, ट्रॉली से घसीट कर ये आग वाले स्थान पे पहुंचाया जा सकता है। इसमें अक्सर लंबी होज भी रहती है जिसका इस्तेमाल फायर फाइटिंग के दौरान आग के पास पहुंचने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, फुल फॉर्म ऑफ पास PASS इज व्हाट? मार्क द करेक्ट वन। सही उत्तर पर निशान लगाइए एंड द राइट आंसर इज बी, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका है। पास, एक्सटिंग्विशर का जो हैंडल है उसको पुल करिए, एक्सटिंग्विशर का होज हाथ में लेके फायर के बेस पर एम करिए, निशाना साधिए, स्क्वीज करिए यानी कि हैंडल स्क्वीज करिए। स्क्वीज करने पे होज में से अंदर का कंटेंट निकलेगा अग्निशमन के लिए, आग बुझाने के लिए। फिर उस होज को फायर के बेस पर, जहाँ पे आग लगी हुई उसके बेस पर स्वीप करिए यानी कि दाहिने बाएं हल्का हल्का घुमाइए। पास। क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से क्या फायर डिटेक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है? राइट आंसर इज सी, बॉडी डिटेक्टर। बॉडी डिटेक्टर से हम आग के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। बाकी हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर इंडिकेट करते हैं कि उस एरिया में जहां ये लगे हुए हैं आग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तस्वीर को पहचानिए कि क्या है उसके अंदर। राइट आंसर इज डी, फायर हाइड्रेंट, फायर होज, नोजल। जहाज में फायर हाइड्रेंट्स जगह जगह पर, स्ट्रेटेजिक जगह पे निकाले गए रहते हैं, फिक्स रहते हैं। उन्हीं फायर हाइड्रेंट के पास में फायर होज और नोजल रखे रहते हैं। आजकल के रेगुलेशन के अनुसार सारे फायर होज नोजल लगाकर फायर हाइड्रेंट से कनेक्ट कर रेडी पोजीशन में हमेशा रखे जाने चाहिए। जैसे ही आवश्यकता पड़े, आग की संभावना हो, फायर फाइटिंग करनी हो, तो हमको फायर होज में फायर नोजल कनेक्ट करने का, फायर हाइड्रेंट से होज को कनेक्ट करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बस हमको फायर पंप चलाना होगा, लाइन को प्रेशराइज करनी होगी, फायर हाइड्रेंट का वॉल्व खोलना होगा और फायर होज को ले अप करके तुरंत ही हम फायर फाइटिंग में जुट जाएंगे।